जी की बात आता हूँ वंश भाई, इसलिए आपके पास आता हूँ कि आपने सबको सुन भी लिया और कुछ जो है अभी फाइलें जो ओपन अप हो रही हैं, जैसे वो खुल गया वहां पर हमने देखा कि एनजीओ की एक फाइल खुल गई है, फिर अफजल गुरु भी आ गए, विदेशी फंडिंग की भी बात हो गई, शाहीन बाग दंगे तमाम तमाम, और बांग्लादेश रोहिंग्या जो बीजेपी का एक खास जो हथियार होता है वो भी निकल गया, और ये सब जो अभी चल रहा है, तो ऐसे सब के बीच जैसे कांग्रेस का आक्रामकता आपको हर तरफ से जो है, बाकी आपको बहुत सारी चीजों पे जवाब देना है, आप केवल फ्रीबीज आपको बहुत निकाल के अकेला ले जाएगा, एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करा देगा। अब इसमें इस बार शक शुबा हो रहा है, तो ये जो चीजें खुली हैं, जो फाइलें ओपन अप हो रही हैं पुरानी, इस पे आपकी टिप्पणी। देखिए संजीव भाई, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के मुकाबले, अरविंद केजरीवाल जी के रोड मैप के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सिंगल चीज नहीं है। ना चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नीति है। ये बात तो दिल्ली की भी जनता समझ रही है। हर बात वो क्या है कि जैसे आप देखते हैं कोई आए पीछे से मारे और भाग जाए, वही काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में कर रही है। उन्होंने कहा कि भैया जो है पूरा शुरू से देखिए आप, उन्होंने मुद्दा उठाया रोहिंग्या बांग्लादेशियों का। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने उनके यूडी मिनिस्टर का निकाला ट्वीट और उसको दिखा दिया कि भैया तुम्हारे यूडी मिनिस्टर साहब ने, हरदीप पुरी ने देखो खुद लिखा था, ये खुद कहा था कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाया जाएगा, उनको 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा मिलेगी। वहां से भागे ये, और इतने बड़े गद्दार निकले कि झारखंड की बिजली को अपने मित्र अडानी के थ्रू बांग्लादेशियों को आज पहुंचा रहे भाजपाई। नरेंद्र मोदी जी कई मंचों से आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की आजादी में मैं उनका नायक रहा हूं। तो खास वहां से भागे जब हमने इनको आईना दिखाया, इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने कहा भैया शीश महल, शीश महल, शीश महल। हमने कहा चलो भाई आओ, चलो शीश महल देख लेते हैं। कमोड कमोड कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, कमोड 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 दिखाओ, कमोड दिखाओ। हमने कहा चलो कमोड देखो। अब पता चला वो चाबी इन्हीं के पास में रखी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव में बौखलाई हुई है। और ये जो आपने नई चीज बताई, इसमें एक बस 10 सेकंड लूंगा मैं। आपको पता हो कि दिल्ली के अंदर इसी साल के मई में पहला जो है मासूम बच्चों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और तब से लगभग 11 से 12 बार धमकियां मिली। इंडियन एयरलाइंस को जो है कितनी बार उड़ाने की धमकी मिली। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके पास में है, गृह मंत्री आपका है, केंद्र की आपकी सरकार है, एलजी यहां पर बैठा हुआ, आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, खाली अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हो। आपका सीएम चेहरा कोई नहीं है, एलजी को आपने आगे कर दिया, जाओ भैया तुम लड़ो अरविंद केजरीवाल जी से। तो दिल्ली की जनता ने स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को चुना, और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। आज हिंदुस्तान के बाहर उसकी चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे पास करके आईआईटी और उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो दूसरी तरफ आपको दिल्ली की जनता ने दिया सुरक्षा का मसला। दिल्ली के अंदर आए दिन कहीं हत्या हो रही है, कहीं रंगदारी मांगी जा रही है, इनके फटे पोस्टर निकले, गालीबाजों को तो आपने देखा होगा, सुबह शाम तक खाली इनको गाली देना होता है। तो दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि ये जितने भी हथकंडे अपनाएंगे, कहीं अब मैं बताया तो रोहिंग्या लाए, बांग्लादेशी लाए, बैकफुट पे चले गए, अब कल के बाद देखिएगा फिर से भाग जाएंगे। जब हम इस पे डिबेट करेंगे तो फिर से भाग जाएंगे। जी ठीक ठीक है मीर भाई।